चली वाले में या माननीय डॉक्टर मोहनजी यादव साहेब यांना तलवार व भगवी शाल देऊन त्यांचं स्वागत करत आहे. जय श्रीराम, जय श्रीराम. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन जी यादव. इनका अतिशय हिंदुत्व की प्रखर ज्योत जलाकर इस अचलपुर विधानसभा में आने वाले 20 तारीख को कमल इस 2 नंबर का बटन दबाकर करके वहां हिंदुत्व की परचम फहराई है. ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव आपको संबोधित करेंगे. कैमरामैन भैया जरा देख देना, फोटो खराब कर रहे हैं. हाँ मेरे साथ सभी गगन भेदी नारे के साथ बोलेंगे. बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की. महाराष्ट्र की धरती पर महाराज शिवाजी को नमन करते हुए महाराष्ट्र के वीर धीर गंभीर और चुनाव की इस बेला में डूबे हुए हमारे सभी राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी विजय पताका धारे हुए योद्धाओं को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं. मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान राज्यसभा के सांसद जिला अध्यक्ष अनिल जी बोंडे, आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. और अचलपुर विधानसभा के प्रत्याशी प्रवीण जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रवीण जी का भी. माननीय प्रमोद जी कोरडे, प्रमोद जी जोरदार अभिनंदन. प्रमोद जी भूलिएगा कि वो बैठे हमारे मस्ताने आदमी. और हमारे साथ मध्य प्रदेश की धरती से विधायक जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं. जोरदार अभिनंदन. चंद्रशेखर जी, आपका भी स्वागत वंदन. अशोक दादा बंसोर जी, कहाँ है अशोक दादा? जोरदार अभिनंदन करो. और विजय जी शिंदे, विजय जी का भी अभिनंदन है, बहुत अभिनंदन. गजानन जी कोल्हे, आप ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलते जाता हूँ. सुरेखा ताई ठाकरे, आपका भी स्वागत वंदन है. सुधीर जी रसे, अक्षरा ताई, कहाँ अक्षरा ताई? ताई आपको पूरे मंच पे नाम तो बहुत सारे, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और अपने आप का भी. मित्रों, ये अपने धर्म का अपमान है, भगवान श्री राम का अपमान है. ये चुनाव हमारे और आपके सबके स्वाभिमान का चुनाव है. सनातन धर्म को सामने रखते हुए एक एक व्यक्ति जाना
और 20 तारीख के लिए एक बार नहीं 2 बार बटन दबाना कमल के फूल का, ताकि इनसे हिसाब चुकता हो सके। भगवान राम का अपमान करोगे इस देश के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट से निपट गया, सब दूर से फैसला हो गया, और हमको तो डबल इसलिए बोला मैंने कि अभी तो अयोध्या में राम मुस्कुराए, मथुरा वाले बाकी है। की बाजी लगा करके जो मिलता पूरा परिवार में लगा देती है। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति। इसलिए इस देश की संस्कृति माता बहनों के नाम से जानी जाती। इसलिए हम सब बोलते हैं भारत माता की। और हम केवल भारत नहीं, ये सौर मंडल में होंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, लेकिन वसुंधरा को तो माता ही मानते हैं, पृथ्वी माता की। यह हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारे तो देवी देवता भी नाम के आगे सीता को मालूम, इनको मालूम, उनको मालूम, सबको मालूम कि अयोध्या में पैदा हुए। नहीं मालूम तो कांग्रेस और उनके साथ वालों को नहीं मालूम कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए। अरे डूब मरना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण की धरती पर आपने वर्षों तक प्रमाण छिपा करके झूठ बात कहते रहे। कहां के राम, किसके राम, कहां देखा, कोई प्रमाण नहीं। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन करो न्यायपालिका का, जिनके कारण से आज अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान रघुनंदन आज मुस्कुरा रहे हैं। हमें आनंद आ रहा है, पूरा देश झूम रहा है। जनवरी से लगा करके ये 11वां महीना चल रहा है, नवंबर का। पूरा देश का बच्चा बच्चा और पूरी दुनिया के हमारे सनातन संस्कृति के लोग आनंद में डूबे। लेकिन मातम कौन मना रहा है? आज भी ये कांग्रेसी लोग मातम मना रहे हैं। आज भी ये उस बात को रो रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही कह दिया। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो धूमधाम से भगवान गर्भ में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? महाराज की कर्मस्थली, जन्मस्थली महाराष्ट्र में आकर रोम रोम रोमांच से भर जाता, आनंद से। ऐसा लगता है कि परमात्मा की कई कृपा होगी कि आज वीर शिवाजी के इस क्षेत्र में, और शिवाजी से लगा करके डॉक्टर अंबेडकर जी तक, और ये विदर्भ का हिस्सा है ना, विदर्भ का हिस्सा है। तो महाराज विदर्भ के इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण से भी संबंध आता है। भगवान श्री कृष्ण की ससुराल भी है ये। रुक्मणी देवी हमारी अपनी बेटी, हमारी बहन, भगवान कृष्ण का जिनसे विवाह हुआ, और वो वीरांगना जिसने अपने भाव से, स्वभाव से और बुद्धिमत्ता से महाभारत के युद्ध की दिशा तय करने का काम अगर किसी ने किया तो रुक्मणी देवी ने किया था। हमें इस बात का गर्व है। ये विदर्भ की और ये महाराष्ट्र की विशेषता। परमात्मा की दया से जन्म तो एक ही बार मिलता, लेकिन अपने जन्म को सिद्ध करना, सफल करना, ये अगर रिकॉर्ड या इतिहास मिलता है, ये केवल सनातन धर्म में मिलता है। हमें इस बात का गर्व है। ऐसा ही नहीं, भगवान राम और भगवान कृष्ण की जय बोलते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण दुनिया के किसी देश में चले जाओ और उस देश में जाकर के विदेश वाले आपसे परिचय पूछे और हम इतना कह दें कि हम राम और कृष्ण की धरती से आते हैं, वो अपने आप कहेगा ये हिंदुस्तान से आते हैं, उनको कोई बताने की जरूरत है। कितना दुर्भाग्य की बात है। मित्रों आप बताओ, आजादी के बाद, आजादी के पहले हम गुलाम थे, हमारे भगवान के मंदिर तोड़े गए। 500 साल पहले आतताइयों ने भगवान राम, भगवान कृष्ण जब जब जिनकी जरूरत लगी उनने अपने ढंग से शासन चलाते हुए हमारी भावना पे कुठाराघात किया। लेकिन आजादी के बाद तो इस हालात से बदल सकते थे, लेकिन आजादी के बाद भी कांग्रेस और उनके साथ के चट्टे बट्टे लोगों ने हमारे देवस्थानों के ऊपर अपने भाव, स्वभाव और अपना विरुद्धार्थी भाव के कारण से
हमारी संस्कृति की इज्जत नहीं की, वर्षों तक कोर्ट कचहरी करते रहिए। कांग्रेस के और इनके साथ वाले लोग कोर्ट में शपथ पत्र देते रहे। आप बताओ भगवान राम, बताइए भगवान राम कहां पैदा हुए भाई साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए? बहने बताएगी कहां? जल्दी गोपाल कृष्ण भगवान की, उनकी भी गगनभेदी जय जयकार होगा। हमारे लिए इस देश के अंदर हमारे अपने आराध्य अगर उनकी जयकारा भी बोलो तो इनको लगता है कि जैसे कोई इनको गर्म पानी डाल दिया हो, उखलता तेल डाल दिया हो। ये क्यों जलते आज तक समझ में नहीं आया, क्यों इनको ऐसा लगता है? जब हम ये बात कहते हो तो क्या धर्म की बात करते हो? अरे भगवान राम और कृष्ण के जीवन से हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती आई है। कई कई पीढ़ियां निकल गई हमारी अपनी सनातन संस्कृति के लिए। अब हम धर्म की बात नहीं करें तो क्या अधर्म की बात करेंगे? आप तो धर्म जानते नहीं हो, आपके मन में तो केवल वोट वोट वोट, और वोट में भी किनके, यहाँ के कम पड़े तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के तक दिमाग लगाते हो। इस देश के गद्दारों के साथ देखो कहां तक तार जुड़े हुए हैं, जो अपने देवस्थान की तरफ उंगली उठाते। अब आप बताओ, अपने इस मध्य प्रदेश के समान महाराष्ट्र तो वो हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र है जिसने 300 साल पहले भी महाराज शिवाजी के नेतृत्व में हिंदवी राज्य के अपने स्वराज्य के लिए भगवा पताका लहराते हुए पूरे देश के अंदर आनंद की वर्षा की है। और आज बाबा महाकाल की जयकारा अगर हम लगाते हैं तो हमें इस बात का गर्व है, वहां सिंधिया महाराज ने महाकाल सहित सारे मंदिर बनवाए। इसकी जड़ में अगर कोई है तो महाराष्ट्र है और महाराज शिवाजी का विचार है। जोरदार आनंद के साथ नारा लगाओ, जय जय श्री महाकाल। और केवल उज्जैन क्या, अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा है। अहिल्या माता ने इसी महाराष्ट्र की बेटी इंदौर में ब्याही और इंदौर की महारानी बनकर के हमारे सभी देवस्थान, वर्तमान में विश्वनाथ बाबा भी अगर धाम पे मुस्कुरा रहे हैं तो वो मंदिर अहिल्या माता का बनाया हुआ है। बोला अहिल्या महारानी की। उस महारानी को देखो, उस काल में दिल्ली में सल्तनत मुगल की थी, लेकिन केवल बनारस नहीं, सोमनाथ, रामेश्वरम, कौन कौन से मंदिर गिनाऊं, हर देवस्थान पर और हर जगह अन्न क्षेत्र, नदी के किनारे घाट, भिक्षुकों की रहने की व्यवस्था, जो जो कर सकते थे वो सब किया। और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने छोटे से राज्य से बढ़कर महाराष्ट्र की बेटी ने जब आनंद छाया, तो आप तो आजादी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय, जोरदार ताली बजाओ। अब आनंद नहीं आएगा तो कब आएगा? काय का आगाड़ी ने काय का पिछाड़ी, सब कबाड़ी कबाड़ी है कि नहीं? कबाड़ी मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता, कहां की ईट कहां का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, कहां से इकट्ठे होकर आ गए। कोई सिर पैर ही नहीं मिल रहा है इनका, मिल रहा कोई सिर पैर? आप बताओगे क्या? अरे कैसे लज्जित कर रहे हैं, कहां से कौन कौन से विचार ला रहे हैं? ये इनके इन प्रकार है, कैसे भी करके कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। जब सरकार थी सब खा गए, कुछ नहीं छोड़ा। आज महाराष्ट्र के अंदर पहली बार बहन बेटियों के लिए, पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, दूसरी दिवाली के समय भाई दूज होती थी। अब तो हर महीने लाड़की बहना को 1500 रुपए की राखी बांधने का हमारा जो प्रोग्राम मिलता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी बहन बेटी के हाथ में अगर पैसे आए तो गलत क्या है? गलत कुछ गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों को जैसे योजना दिखती है उनकी छाती में आग लग जाती है। उनको ऐसा लगता शरीर पे सांप लौट रहा है, नींद नहीं आती है। काकी लाड़की, गाय की लाड़की, अरे तुमने तो कभी दिया नहीं है, तुम तो बहन बेटी समझते नहीं हो। जितने अत्याचार बहन बेटियों पर कांग्रेस के शासनकाल में हुए, उतने शासनकाल में कभी किसी की गिनती नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है, बहनों में मध्य प्रदेश से आता हूं, अभी तो हमने वहां 1000 से शुरू करी, हमारे लिए भी केरल लग गए। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, झूठी बात कर दी,
कि भैया इनने चुनाव में सरकार बना ली और सरकार बनाने के बाद योजना बंद कर दी। अरे आंखें हो तो खोल के देखो, पहले 1000 देते थे, अब 1250 देते, लगातार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और देते रहेंगे। और महाराष्ट्र वाले तो जोरदार ताली बजाओ अपने एनडीए वालों के लिए। हम तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हम तो 1250 बैठ के थे, आपने 1500 ले लिए, जोरदार ताली बजाओ। ये महाराष्ट्र में ये है भाजपा, ये है भाजपा की ताकत। और अभी तो आने दो 23 तारीख के रिजल्ट। अगले ही महीने दिसंबर से सरकार बनते ही 2100 रुपया शुरू होगा बहनों के लिए। ये रोते रहेंगे, रोने दो इनको, रोने वाले रोते रहे। तो हमारे बीच में आज कमल के फूल के लिए ये प्रवीण जी, जोरदार ताली बजाओ प्रवीण जी के लिए। ये क्षेत्र के विकास के लिए हम और आप सब मिलकर संकल्प करेंगे। अब आप बताओ, यहाँ कितना अच्छा काम किया हमने, मध्य प्रदेश में भी किया। गाय को राजमाता दी, हमने गोवर्धन पूजा की। गाय माता को अगर हम देवी देवता की तरह 33 करोड़ देवी देवता का वास मानते हैं, आप बताओ गाय को गाय माता नहीं माने तो क्या बकरी को मानेंगे? बकरे को मानेंगे? किसको मानेंगे? अरे गावो विश्वस्य मातरा, ये वेद वाक्य है। दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को पालता और समूची मानव जाति को पालता, ये गाय माता की विशेषता है। हमारी माता हमारा जन्म देती है, लेकिन गाय माता अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और हम सब का भी ध्यान रखती है। वो तो सारे देवी देवताओं से ऊपर है। अगर उनको राजमाता का दर्जा दिया है तो महाराष्ट्र ने दिया, आपके अपने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। जोरदार ताली बजा के एहसास करें। ऐसे एक नहीं कई बातें बता सकता हूं, लेकिन वर्तमान के समय में दुनिया में भारत का नाम है और भारत के सभी राज्यों में महाराष्ट्र का नाम है। और महाराष्ट्र में अगर भाजपा की सरकार है तो यहाँ सुशासन की सरकार बनेगी, फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। बोला सब सहमत है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। एक एक वोट जब तक भाजपा को नहीं मिल जाए तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, जो मेरी बात से सहमत हो। पूरे घोषणा पत्र को लागू करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ डबल इंजन की सरकार को चलाने के लिए महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनना चाहिए। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बदलने के लिए आप में से कौन कौन खेती करता है? हाथ खड़े करके बताओ जिनकी खेती है। आप अपने में से भी कर सकते हो। आप बताओ, किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए कि नहीं दी? जोरदार ताली बजाओ। ये सम्मान है, पैसा नहीं है। एक तरफ सीमा पे जवान और एक तरफ खेत में काम करता किसान, दोनों को सम्मान देने का काम किसी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व। किसानों के सच्चे हितैषी और युवाओं के लिए तो कहना ही क्या है। आज देश के अंदर इकोनॉमी जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमारे देश के अंदर 14 के पहले हम 11वें नंबर पे थे देश दुनिया में, 11वें नंबर। और वो मोदी बाबा 10 साल सरकार चला गए, वित्त मंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री, सारी पता नहीं कहां की डिग्री थी। लेकिन सारी डिग्री के बाद भी उनके ही पुराने पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, बीच में सब खा जाते हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री बन के अगर ऐसे रोते हो तो इस्तीफा देके बाहर आ जाओ। अगर आपके बस में नहीं है ये व्यवस्था तो आपको ये रोने की जरूरत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अगर वहां से 6000 भेजते 1 रुपया भी कम आता क्या आपके खाते में? ये है जैसी नियत वैसी बरकत। जोरदार ताली बजाओ। ये बीच के सारे दलाल खत्म कर दिए। ये सारे दलालों की फौज किसी ने खड़ी कर रखी थी तो कांग्रेस वालों ने खड़ी कर रखी थी। ये सारे दलालों का अंत अगर किसी ने किया है तो भगवान कृष्ण की तरह
कंस का अंत भगवान कृष्ण ने किया है और कांग्रेस का अंत हमारे सारे यहाँ के लोग करेंगे, ये पक्का है। क्योंकि इनकी जो लाइन है उनकी एक ही लाइन, ये सिवाय अपने स्वार्थ के लिए, अपने खानदान के लिए, इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। केवल परिवार के लोग चाहिए, बाहर का कोई नहीं चाहिए। मुझे इस बात की खुशी भी है। ये है हमारी पार्टी, सबका साथ सबका विकास। मेरे जैसे किसान